गुड इवनिंग है क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। जितने भी हमारे क्रैश कोर्स की प्यारे बच्चे हैं, सभी प्यारे बच्चों का क्रैश कोर्स की इस पेड क्लास के ग्रुप में स्वागत है। और आज से आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपकी क्रैश कोर्स की केवल 20 क्लासेस होंगी और उस 20 क्लास में आपका इंग्लिश टोटल ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वो सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, किस टॉपिक पर कितनी क्लासेस आपकी होंगी और इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या है, आज के इस सेशन में इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भैया हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ ये केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, मींस क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है। तो इसलिए आप इस वीडियो को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने इस क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो आपको सीधे क्रैश कोर्स के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को आप कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। तो प्यारे जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपके क्लास का टाइमिंग रात 8 बजे होगा। इस चीज को सभी बच्चे दिमाग में सेट कर लें। आपकी क्लास का टाइमिंग रात 8 बजे रहने वाला है। और क्लास कितनी घंटे की होगी, तो प्यारे क्लास आपकी 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी क्लास हो सकती है, 3 घंटे की भी क्लास हो सकती है। क्लास का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक कितने घंटे चलेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर के न्यूनतम आपका 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास होगी, ये बात तो आपकी फिक्स है। तो इस चीज को आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि 1.5 घंटे से ज्यादा की ही आपकी जो है क्लास रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि अगर 20 क्लास में पूरा जो है इंग्लिश ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरा कंप्लीट करना है तो जाहिर सी बात है जो भी क्लास होगी लंबी क्लास होगी, कुछ लंबी क्लास होगी। तो इसलिए आप इस चीज को दिमाग में सेट कर ले। अब उसके बाद जो है हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या है। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो अभी तक सिलेबस भी नहीं देखे होंगे। हमारे काफी प्यारे बच्चे सिलेबस तो जो है शुरुआत में ही उन्हें पता चल गया था क्या क्या है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे यहाँ पर फ्रेशर बच्चे आए हुए होंगे जो एकदम नहीं पढ़े हुए होंगे और उस सिलेबस भी अभी तक नहीं देखे होंगे। तो भैया आप सभी प्यारे बच्चे इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, मींस 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। हाई स्कूल में तो भैया 70 नंबर का पेपर था ना, लेकिन भैया यहां पर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और उस पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे यहां पर आप लोग अब जो है इसे ध्यान से देखें। पहला सेक्शन आपका है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन है। और इस रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका पहला पॉइंट दिए हुए हैं और रीडिंग सेक्शन कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। आगे देखिए लिखा है 15 मार्क्स मींस 15 नंबर। तो भैया रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर के प्रश्न होंगे। और ये 15 नंबर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहां पर देखिए आपका पहला पॉइंट लिखे हुए हैं one long unseen passage followed by 4 short answer type question and 3 vocabulary questions। मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में एक लंबा सा अनसीन पैसेज देंगे, खूब लंबा सा अनसीन पैसेज होगा और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 12 नंबर का हो गया। तो 4 गुणे 3 करोगे 12 हो जाएगा ना। तो 12 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। और प्रत्येक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से 15 नंबर का आपका ए अनसीन पैसेज हो गया। अब जो है आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर अनसीन पैसेज की आप क्लास कैसे कराएंगे। तो भैया अनसीन पैसेज आपके केवल 10 अनसीन पैसेज इस पेड क्लास में कराएंगे। और 10 अनसीन पैसेज ऐसे अनसीन पैसेज होंगे जो यूपी बोर्ड 2022 एवं 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। वही सभी अनसीन पैसेज आपकी इस 10 अनसीन पैसेज की जो श्रृंखला होगी उसमें होने वाली है। और क्यों जो है वही कराएंगे इसकी भी पीछे आपको रीजन बता देते हैं फिर, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, कभी जो है हूबहू मैच नहीं करता है। जो भी इस वर्ष आया है जरूरी नहीं कि अगले वर्ष ही वही आ जाए।
तो ये अनसीन पैसेज हूबहू मैच नहीं करेगा। इस बात को अभी से आपको श्योर कर देना चाहते हैं कि अनसीन पैसेज जो यहाँ पर आपको कराया जाएगा वो आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। लेकिन आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो है 2022-23 की करा देंगे तो आपको पैटर्न पता हो जाएगा कि किस तरह से अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, कैसे प्रश्न होते हैं और कैसे आपको उससे अटेंड करना है, कैसे करना है, वो पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। तो कोई भी अनसीन पैसेज कहीं से भी आ जाए तब आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमें इस 10 अनसीन पैसेज के माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और बिल्कुल बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि ये प्यारे अनसीन पैसेज है, ये हमेशा अलग ही आते हैं। नाम ही तो आप देख रहे होंगे, अनसीन पैसेज नाम ही अलग है, तो इसलिए मत कहना कि सर जी ये नहीं मैच किया। तो भैया इसके लिए पहले ही बता दिए, मैच कभी नहीं करता है, ठीक है। तो आपको लेकिन कॉन्फिडेंस इस बात का गारंटी लेते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस 10 अनसीन पैसेज को करने के बाद आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं से कोई भी अनसीन पैसेज उठा के दे दें, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस पहले टॉपिक के आधार पर आपकी 2 क्लासेस होने वाली हैं। एक क्लास में 5 अनसीन पैसेज, उसके दूसरे क्लास में 5 बचे हुए अनसीन पैसेज, 10 अनसीन पैसेज आपका इसमें मिलेगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है, और राइटिंग सेक्शन में जो है यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और 20 नंबर के प्रश्न में देखिए आपका जो है सेकंड पॉइंट है, इसमें देखिए पहला पॉइंट है, मतलब सेकंड लिखा गया तो पहला पॉइंट है इस राइटिंग सेक्शन का आर्टिकल। आर्टिकल प्यारे 10 नंबर की आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, और 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। 100 से 150 शब्द ज्यादा शब्द नहीं होते, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको आर्टिकल भी केवल 10 आर्टिकल कराएंगे, और 10 आर्टिकल ऐसे होंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे होंगे, और उन पूछे गए आर्टिकल में से भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही 10 आर्टिकल में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसलिए 10 आर्टिकल में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सभी टॉपिक करा दिया जाएगा। बाकी आपको भी अगर कोई लगे कि ये आर्टिकल की इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट चुकी है तो आप लोग उससे मैसेज कर देना। आप लोग जो है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिस नंबर से आपका एडमिशन हुआ है उससे मैसेज कर देना। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी अगर लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उसे भी करा दिया जाएगा। तो 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराए जाएंगे, उसमें सभी जो है इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाएंगी। और इसकी भी 2 क्लासेस होंगी, एक में 5 आर्टिकल होगा, दूसरे में भी 5 आर्टिकल, 2 क्लास आपकी यहाँ पर भी होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक क्लास में 5 आर्टिकल कराने से ही बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 2 से ढाई घंटे की क्लास हो जाएगी, इससे भी ज्यादा की हो सकती है, क्योंकि समझाने में टॉपिक सारी चीजें करने में 2 से ढाई घंटा जो है क्लास हो जाएगी। तो 5 ही आर्टिकल एक क्लास में कराया जा सकता है, तो 2 क्लास कराई जाएगी, उसमें 200 आर्टिकल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर। तो प्यारे तीनों प्रकार के आपको लेटर करने हैं, कंप्लेंट लेटर भी आपको करना है, लेटर टू एडिटर भी करना है, और आपका बिजनेस लेटर। तो इसके आधार पर 5 से 6 लेटर आपको कराएंगे, 6 लेटर कराएंगे, हर प्रति टॉपिक पे 2-2 लेटर। लेटर टू एडिटर 2 लेटर होगा, कंप्लेंट लेटर 2 लेटर होगा, और बिजनेस लेटर 2 लेटर होगा। 6 लेटर आपको कराएंगे, और इसकी केवल एक क्लास होगी, एक क्लास में ही 6 लेटर को कवर कर देंगे। तो भैया जो है इसमें 6 लेटर जितने कराए जाएंगे उसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 लेटर पूछा जाएगा। तो भैया दिमाग में आप उन सभी लेटर को फिक्स कर लेंगे जो आपकी क्लास में दिया जाए। तो ये आपकी जो है 5वीं क्लास होगी, 2 क्लास आपका पहले जो है अनसीन पैसेज के आधार पर, 2 क्लास आपका आर्टिकल के आधार पर, उसके बाद 1 क्लास आपका लेटर की होगी। तो 5 क्लास अभी हो गया रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो है अभी तक 35 नंबर हो गया। अब आगे आपका आता है ग्रामर का सेक्शन। तो ग्रामर का सेक्शन पे अच्छी यहाँ पर देखिए आप लोग है, तो ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए चौथा पॉइंट दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस मींस 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न में एमसीक्यूज होगा, एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 4 से 5 एमसीक्यूज होते हैं, और जो है 4 से 5 ही आपके क्या होते हैं, वन लाइनर होते हैं, मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले प्रश्न होंगे। अब ये 10 प्रश्न इस तरह से हो गए, और 10 प्रश्न किस टॉपिक पे होंगे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकैबुलरी आइटम्स लाइक idioms, phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones।
मीन्स आप सभी टॉपिक को काउंट करेंगे तो टोटल मिल जाएगी आपको 10 टॉपिक मिल जाएगी। इस 10 टॉपिक के आधार पर आपके 10 प्रश्न बनने वाले हैं। मीन्स प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न बनेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 10 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है आपका 20 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस जो है 20 नंबर के प्रश्न के लिए आपकी 4 से 5 क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो मतलब नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और जो है वोकैबुलरी जितने सेक्शन हैं, तो इसके आधार पे कुल मिलाकर के 5 से 6 क्लासेस होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके रूल्स भी आपको बताने हैं, इसका प्रैक्टिस भी कराना है, तो इसलिए 5 से 6 क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इस जो है चौथे पॉइंट के आधार पर 5 से 6 जो है आपकी जो है ये क्रैश कोर्स की क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा टॉपिक। पांचवा पॉइंट देखिए आपका है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। इसके आधार पर केवल एक ही क्लास होगी और उस एक क्लास में आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है और कैसे आपको सारी चीजों को एक ही क्लास में बता दिया जाएगा। तो ये आपका जो है 5 नंबर का ये ट्रांसलेशन आएगा हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा एक ग्रामर वाला सेक्शन 60 नंबर का पोर्शन हो गया, रीडिंग सेक्शन 15 नंबर, राइटिंग सेक्शन 35 हो गया और ग्रामर का 35 और 25 कितना हो गया 60 नंबर। 60 नंबर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर वाले सेक्शन पर, देखते हैं आपका जो है लिटरेचर वाले सेक्शन से कहां से प्रश्न बनने वाले हैं और कैसे आपको जो है कितनी क्लासेस देखने को मिलेंगी, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिटरेचर से देखिए 40 नंबर का प्रश्न बनेगा, जाहिर सी बात है 60 नंबर हो गया तो 40 नंबर का प्रश्न लिटरेचर से बनेगा। और लिटरेचर के आधार पर देखिए आपका जो है पहला आपका पोर्शन है प्रोज है। प्रोज से देखिए कहां से प्रश्न बनेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 8 नंबर हो गया। तो इसके आधार पर आपकी केवल एक क्लास होगी। उस एक क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी चीजों का सभी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। तो इसके आधार पर क्रैश कोर्स की केवल एक क्लास होगी, उसमें सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज के करा दिए जाएंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट देखिए है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से पूछा जाएगा। ये भी कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा, तो 7 नंबर का ये होगा। इसके आधार भी आपकी एक क्लास होगी। जितने भी जो है आपके जो है चैप्टर्स हैं प्रोज के, सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सभी जो है उस एक क्लास में करा दिया जाएगा। तो ए प्रोज से केवल 2 ही चीजें पूछी जाएंगी, 60 एवं लॉन्ग 15 नंबर का एक प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं पोएट्री वाले सेक्शन से। तो यहां पर देखिए आपका प्यार पोएट्री वाला सेक्शन है और पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए आपका 8वां पॉइंट है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। 3 है तो जाहिर सी बात है 6 नंबर का आपका ए हो गया। और भैया जो है यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, फिगर ऑफ स्पीच आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ये फिगर ऑफ स्पीच जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो है उसमें से तीनों प्रश्न में से कोई प्रश्न फिगर ऑफ स्पीच का हो सकता है। जैसे पोएम की कोई लाइन दे दिया, उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है, उस तरह से फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। कुछ बच्चे जो है इसकी डिफिनीशन रटने लगते हैं, तो भैया आपको इसकी फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन नहीं रटनी है जो नीचे दिया हुआ है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, केवल आपको लाइन में पहचानने के लिए दे सकते हैं। तो आपको जो है ये बता दिया जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच कौन से हैं, कैसे हैं, तो उसी के आधार पे आप समझ जाएंगे कि लाइन में यूज किया जा रहा है। तो ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। 6 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 3 प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो है 9वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस जो है आपको जो है 3 पोएम देंगे, 3 पोएम में से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया करना है। ये 4 नंबर का होगा। तो बच्चे आपको केवल 2 से 3 सेंट्रल आइडिया कहेंगे तैयार करने के लिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। और जो है पोएट्री वाले सेक्शन के ये जो 8वां पॉइंट है और 9वां पॉइंट, इसके लिए एक ही क्रैश कोर्स की एक ही क्लास होगी और इस एक क्लास में आपका पोएट्री वाले सेक्शन से जो 10 नंबर का प्रश्न बन रहा है, पूरा 10 नंबर का प्रश्न कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये 8वां और 9वां हो गया, पोएट्री वाले सेक्शन से 10 नंबर का प्रश्न हो गया।
अब अंतिम पोर्शन पे हम लोग चलते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर मींस विस्तार पे चलते हैं। ये अंतिम आपका पोर्शन है। तो विस्तार का देखिए आपका दिए हुए 10वां पॉइंट, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस विस्तार से आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 है तो 8 नंबर हो गया। इसके आधार पर भी आपकी एक क्रैश कोर्स की क्लास होगी, उसमें सभी इंपॉर्टेंट जो है विस्तार के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। उसके बाद अगला है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपके जो है विस्तार से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और 7 नंबर का होगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट विस्तार के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सभी प्रश्न एक लंबी क्लास होगी जो है क्रैश कोर्स की, उसमें कवर करा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा 40 नंबर का आपका लिटरेचर का सेक्शन हो गया, सिलेबस हो गया। तो 15 नंबर आपका प्रोज हो गया, 15 नंबर आपका विस्तार हो गया, 10 नंबर पोएट्री वाले सेक्शन से हो गया। तो 40 नंबर का प्रश्न इस तरह से आपका जो है लिटरेचर वाले सेक्शन से हो गया। बाकी 60 नंबर का आपका ग्रामर वाले सेक्शन से पहले बता चुके हैं। तो ये आपका टोटल जो है सिलेबस हो गया और कैसी क्लासेस होंगी, कितनी क्लासेस होंगी, उसे भी आपको बता दिए। तो टोटल मिलाकर के अगर हम काउंट करेंगे तो अभी तक जितनी हमने क्लासेस बताए हैं, टोटल से 15 से 16 क्लास आपकी इस आधार पे होंगी या 17 क्लास होंगी। 16 से 17 क्लास आपकी जो है, 16 से 17 क्लास में आपको टोटल सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है 20 क्लास आपको पता है, 20 क्लास में जो है टोटल कवर कराना है। तो उसके बाद 3 से 4 ऐसी 2 से 3 ऐसी क्लासेस दी जाएंगी जो पूरे का समराइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसे कराया जाएगा। इसके साथ साथ एक क्लास 2 क्लास ऐसी होंगी जिसमें सभी चैप्टर की समरी दी जाएगी। तो 2-3 क्लास इस तरह से आपको कवर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें सारी चीजों को एकदम मत करके रख देंगे, ठीक है, कोई चीज आपको छोड़ना नहीं। 20 क्लास में गागर में सागर आपको भर देने हैं। इस तरह से आपको 20 क्लासेस दी जाएंगी। 20 क्लासेस आपको केवल 20 क्लासेस नहीं है, वो 20 क्लासेस पूरी तरह से क्वालिटेटिव क्लासेस हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है 100 मार्क्स फिक्स करने वाली क्लासेस हैं। तो इसलिए इन 20 क्लास में किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे और नियमित रूप से जो है आपका 8 से जिस दिन क्लास होगी आपका बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपका 15 से 20 जनवरी तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक है। 20 क्लासेस 20 से 25 जनवरी के बीच में सारी क्लासेस आपको दे दी जाएंगी। तो आप लोग उन 20 क्लासेस को ही अटेंड करेंगे। बाकी यूट्यूब पे कौन सी क्लासेस रिवीजन सीरीज की, फटाफट रिवीजन सीरीज क्या चल रही है, उससे आप लोग नहीं वास्ता रखेंगे, बस यहीं पर क्लासेस आप अटेंड करेंगे। यूट्यूब वाली जो भी क्लासेस दी जाए आप उसे नहीं देखेंगे, ठीक है। बस आपको इतनी क्लासेस देखनी है। बाकी यूट्यूब की जब आपको क्लासेस देखनी होंगी तो हम आपको बता देंगे। ये क्लासेस जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम आपको बता देंगे कि आपको यूट्यूब पर कौन सी क्लासेस देखनी है, ठीक है। तो तब तक जब तक ये 20 क्लासेस आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक आपको यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं देखना है इंग्लिश की। बस आपको यही जो है इन्हीं सारी टॉपिक को कवर करना है जितनी क्लासेस दी जाएं। तो भैया ये आपकी आज पहली क्लास हो गई। पहली क्लास हमने आपको इंट्रो बता दिया। जो बच्चे अभी तक इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखे थे, एकदम नहीं पढ़े हुए थे, उन बच्चों को भी इंग्लिश का सिलेबस पता चल गया होगा। और आप लोग मेहनत करिए, इस बात की गारंटी देते हैं आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे। बस मेहनत करिएगा, मेहनत में कोई लापरवाही आप नहीं करिएगा। मेहनत में लापरवाही करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है और हमारे लिए भी दिक्कत होगी तब कवर कराना। तो आप मेहनत ईमानदारी से करिएगा और इधर मैटर पूरी ईमानदारी से आपको बेहतरीन मैटर दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो भी अच्छी आज की क्लास हो गई। बाकी इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, इस क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा किसी भी कीमत पर आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो इसलिए अगर आपको निकाल दिया गया क्रैश कोर्स से तो आप इस बात की शिकायत मत करना कि नहीं सर जो है हमें गलती से निकाल दिया गया है, फिर आपने निकाल दिया। तो भैया इसका नोटिस पहले ही दे दिए हुए हैं। अगर आपने क्लास कहीं पर भी शेयर किया तो आपको सीधे निकाल दिया जाएगा। बाकी जो आपके साथी यार एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे आपने एडमिशन लिया है उसी तरह से एडमिशन करा सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में। कल आपकी पहली क्लास होगी, आपका जो है रीडिंग सेक्शन की पहली क्लास होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, लंबी क्लास में मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।